कैरियर सिंबल यूट्यूब चैनल में मैं शोएब जाफरी आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक सच्ची घटना पेश करने जा रहा हूं। नेपाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनका नाम है विवेक पैंगुनी, जिनका हाल ही में एक लंबी बीमारी के कारण यानी ब्रेन ट्यूमर या यूं कहें कि कैंसर से उनका निधन हो गया, और जिनकी पत्नी का नाम सृजना सुवेदी है। इनकी पत्नी ने अपने पत्नी होने का धर्म बखूबी निभाया। आज हम उस पर बात करेंगे, और उससे पहले मैं आपको थोड़ा विवेक जी के बारे में बता देता हूँ। ये इन्होंने जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी से ये पीएचडी कर रहे थे, वहाँ ये पीएचडी के कैंडिडेट थे। और इनको 2022 में अपनी बीमारी के बारे में पता चला था कि इन्हें ट्यूमर है। जैसे ब्रेन ट्यूमर दो तरह के होते हैं, आप सभी जानते हैं, एक कैंसरस और एक नॉन कैंसरस। जिसमें इनको जो था वो कैंसरस वाला ट्यूमर था, जिसका ग्लायोमा यानी कि 4th स्टेज में थे ये। और इनकी पत्नी ने इनकी अंतिम सांस तक, अगर मैं कहूँ कि मैंने जो इनकी रील्स देखी हैं उसमें इतना दर्द है कि यकीनन आप देखेंगे तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि आज के इस दौर में हस्बैंड वाइफ का जो एक रिश्ता होता है, आपने देखा होगा समाज में किस तरीके से हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाइयाँ भी होती हैं, और बहुत सारे हस्बैंड वाइफ तलाक लेकर अलग भी हो जाते हैं। लेकिन और आपने एक और देखा होगा कि एक घटना हुई थी कि एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और वो एसडीएम बनी, और उसके बाद फिर वो अपने पति से अलग हो गई। तो कई तरह की समाज में इस तरह की आपके सामने घटनाएं होती हुई नजर आएंगी। लेकिन इन सब में अगर देखा जाए, मैं इनकी सृजना मैम की जितनी तारीफ करूं कम है। इनकी जो भी रील्स मैंने देखी, इन्होंने अपने हस्बैंड जो इनके विवेक जी थे, इनकी इतनी खिदमत की, बहुत ज़्यादा। यानी कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि अक्सर बहुत सारे लोग इसमें जंग हार जाते हैं, जैसा कि विवेक जी भी अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर कोई इस जंग में हार जाता है। बहुत सारे ऐसे भी हैं, जैसे आपने हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू जी की वाइफ, जो कि कैंसर की 4थी स्टेज में थी, और वो उस 4थी स्टेज से वो बाहर आई क्योंकि उनके हस्बैंड ने दिन रात 40 दिन लगातार उनकी खिदमत की और अपनी पत्नी को 4थी स्टेज से बाहर ले आए। तो हम बात कर रहे हैं विवेक जी की। ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे। इनकी जब मौत हुई और इनकी जो रील्स वायरल हुई, लोग देखकर बहुत ही लोगों को दुख हुआ। लोगों ने सीखा भी, देखिए हस्बैंड वाइफ का प्यार किस तरह का प्यार होना चाहिए। हम आए दिन देखते हैं कि बहुत सारे एक दूसरे के प्रति नफरत, हिंसा, तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं। लेकिन इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कोई किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कौन कब साथ छोड़कर चला जाए। तो मैं यही आप लोगों को कहना चाहूँगा, आप विवेक और सृजना सुवेदी जो मैम हैं, इनकी ज़िंदगी यानी इनकी अगर आप रील्स को देखेंगे तो आप उससे ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि ये मोटिवेट करेंगी हमें उस चीज़ के लिए कि रिश्ते में किस तरह का हमारा एक रिश्ता होना चाहिए, मोहब्बत किस तरह की होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। उन्होंने मतलब पूरा प्रयास, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बीमार का साथ छोड़कर भी भाग जाते हैं, अक्सर आपने इसी समाज में देखा होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बीमार के साथ अंतिम सांस तक लड़ते रहते हैं, क्योंकि बीमार को अगर कोई साथी अगर ऐसा मिल जाए तो उसके अंदर जीने की चाह पैदा हो जाती है। तो वही बात आज मुझे लगा कि ये स्टोरी तो नहीं कहूँगा मैं, ये तो एक घटना ही है सच्ची, मैं आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँ। हमारे जितने भी जो व्यूअर्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आपका प्यार वैसे मुझे मिलता रहता है, और आज मेरा मकसद जो था इस घटना को आपके सामने पेश करने का, वो यही था। देखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। कहने को लोग कहते हैं कि अरे अभी मैं बहुत लंबा जीऊँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। ये बात अच्छी है कि उम्मीद रखना चाहिए, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमें उम्मीदों के सहारे हम जीते हैं सभी लोग। लेकिन आज के इस दौर में
जो आप देख रहे हैं इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर, कब किसको कौन सी बीमारी हो जाए कोई पता नहीं है। तो अपने अल्फाज़ों का ध्यान रखिए, हमारे ज़बां से निकले हुए अल्फाज किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं दे रहे हैं। हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना है, अपने परिवार का ख़्याल रखना है। परिवार बहुत बड़ी चीज़ होती है। अपने हर रिश्ते को अपने रिश्ते को मज़बूत बनाए रखना है। तो इन्होंने यानी विवेक जी और सृजना मैम ने ये समाज में को एक मैसेज दिया है कि हाँ, पति पत्नी का एक रिश्ता क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इनको अलग अलग उपाधि से नवाजा। आज के युग की सावित्री से भी कहा कि अगर पत्नी होना चाहिए तो सृजना सुवेदी जैसी होना चाहिए, जिन्होंने पूरा प्रयास किया। उन्होंने अपनी तरीके से पूरा प्रयास किया, उनकी हर तरह से खिदमत की, लेकिन मौत तो हर किसी को आना है, ये एक कड़वा सच है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए आपसे मेरी यही गुजारिश है, आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखें, आपस में प्यार और मोहब्बत, समाज में प्यार और मोहब्बत बनाए रखें, और जिस तरीके से नफ़रतें आम हो रही हैं उसको रोकें। आप हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम नफ़रतों को रोकें और मोहब्बत को आम करें। मैं विवेक पैंगुनी सर को विनम्र श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और उनके परिवार के लिए मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं, उनके परिवार के। और इस दुख की घड़ी में मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, बस मेरी दुआ है कि वो उनका परिवार खुश रहे और सृजना मैम इस दुख से बाहर आएं जल्द से जल्द। तो इतनी बात कह के मैं आपसे विदाई लेता हूँ। फिर हम एक नई वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।